तो गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। राघव चड्ढा ने सुनील जाखड़ के बयान को यहां आधार बनाकर कांग्रेस पर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सुनील जाखड़ के पास विधायकों के यहां पर मत होने के बावजूद भी उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो हिंदू हैं। वहीं पूरे मसले को लेकर यहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमित बावा से खास बातचीत की। हर खबर पंजाब ब्यूरो हेड स्वरंजीत सिंह बावा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए कि उन्होंने सुनील जाखड़ की कहीं ना कहीं अनदेखी की है, हिंदूवाद की अनदेखी की है और उसे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, लेकिन उसी के जवाब में आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित बावा और साथ ही प्रदेश प्रवक्ता हर्षदीप हैं। सबसे पहले अमित, आपसे सवाल है कि क्या लगता है, जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज तक चलता है, चुनाव है, लेकिन जातिवाद पर क्या इस देश में, इस प्रदेश में आज भी वोट जातिवाद पर ही होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का बेसिक कैरेक्टर, इनके ऊपर पहले कई ऐसे आरोप है जहां पर इन्होंने सांप्रदायिकता समाज में फैलाने की कोशिश की है। दिल्ली चुनाव में इनके ऊपर केस चले हैं, इनके नेताओं के ऊपर आज भी कितनों के ऊपर केस चल रहे हैं समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के, दंगों को भड़काने के। तो आम आदमी पार्टी और इनके नेता राघव चड्ढा, ये लोग बौखला गए हैं क्योंकि पंजाब में ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल के सामने इन पार्टियों के मुद्दे चित हो चुके हैं। तो ये लोगों को पोलराइज करने की, ध्रुवीकरण करने की एक कोशिश है, जिसमें इन्होंने ऐसे बड़े गैर जिम्मेवार जो रिमार्क्स हैं हिंदू समाज के बारे में या और जो दिए हैं, और उसके ऊपर हमने आज इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट भी दायर की है और हम इनके झूठ भी हमने लोगों के सामने जाहिर किए हैं कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने कोई औपचारिक कोई हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया, ना हमने कोई ऐसी एमएलएज की कोई वोटिंग हुई। सभी एमएलएज ने एक सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन डाल के कांग्रेस अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया था इस बात का फैसला लेने के लिए। इससे जुड़ा मेरा ये सवाल भी है, जैसे आपने कहा कि ना तो कोई ऐप लॉन्च की गई, ना कोई औपचारिक नंबर ऐलान किया गया, लेकिन राघव चड्ढा और भगवंत मान ने साथ में ये भी कहा कि 6 तारीख इसलिए डिसाइड की गई है कांग्रेस की क्योंकि नॉमिनेशन विड्रॉल की तारीख जो है वो 5 तारीख तक है, वो निकल जाएगा और उसके बाद जिसका नाम उन्होंने नहीं लेना, इशारों इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बोला कि उसके बाद वो पाला बदल नहीं पाएंगे, इसीलिए कांग्रेस इंतजार। भगवंत मान, राघव चड्ढा, मैं बता रहा हूं ये अपनी पार्टी तो संभाल लें। ये लोग हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये पंजाब के लोगों को जो गुमराह करते हैं। कभी कहते हैं कि हमें 2 दिन में 21 लाख फोन आ गए, हमें जैसे अभी मेरे थोड़ी देर मुझसे पहले मेरे साथी अर्शप्रीत ने बताया कि नासा और स्पेसएक्स जैसे लोग नहीं इतनी डिजिटल कॉल्स कर सकते, 1 सेकंड में 15 कॉल किसी के फोन पे आ सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और सांप्रदायिकता, ये 3-4 चीजों के ऊपर इनकी राजनीति चलती है और वो अब ज्यादा देर चलेगी नहीं क्योंकि पंजाब के लोग, पंजाब में सामाजिक भाईचारा शुरू से है और वो बरकरार रहेगा। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर आप अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगमोहन सिंह कंग अपने, और मैं जगमोहन सिंह कंग का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में 4 दशकों तक रहे हैं, और वो भी आरोप लगा रहे हैं कि अब आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस की बदल चुकी है और माफियाओं को जो है वो टिकट दी जा रही है, इसलिए मैंने पाला बदल लिया और आम आदमी पार्टी। कोई भी आउटगोइंग लीडर जब एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाता है तो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा होता है, बहुत सारे आरोप होते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन देनी बनती है। तो अभी आप, जैसा कि अमित ने कहा कि हम चुनाव आयोग में कंप्लेंट करेंगे, आप पेशे से वकील भी हैं अर्शप्रीत, तो क्या कहेंगे, किस तरह से कांग्रेस इसे लेने वाली है? जी, हमने इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट दायर कर दी है। चड्ढा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस पार्टी ने एक नंबर चलाया, उस पर चन्नी साहब या सिद्धू साहब में से आपने चॉइस करनी है कि कौन सी फेस होना चाहिए, और जाखड़ साहब को कह रहे हैं कि इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज ही बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन। पहली बात, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई सर्वे कांग्रेस पार्टी नहीं करा रही, इट्स नॉट ऑफिशियल, इट हैज नॉट बीन वेरीफाइड। दूसरी बात, ये जो एलिगेशन इन्होंने लगाया है ये बेसलेस है, ये फॉल्स है, ये अनट्रू है और ये डेफामेटरी है। देयरफॉर सीरियस ऑफेंसेस जो हैं आर अट्रैक्टेड ऑफ इंडियन पीनल कोड, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पहला पैराग्राफ बड़ा क्लियरली कहता है कि नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी विच में एग्रेवेट एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस
or create mutual hatred or cause tension between different caste and communities, religious or linguistic. उन्होंने कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश की है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की है और पंजाब को डिवाइड करने की कोशिश की है। और दूसरा ये है कि स्टेटमेंट जो है उनकी, इट क्रिएट्स डिसहार्मनी बिटवीन टू कम्युनिटीज, इट इज अ वायलेशन ऑफ पोल कंडक्ट। इसमें प्रोसिक्यूशन इनवाइट होती है, विच इज अंडर सेक्शन 125 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सेक्शन 153A, 153B, 171C, 295A, 505 क्लॉज 2 ऑफ द आईपीसी। बहुत सीरियस सेक्शंस है, सीरियस चार्जेस हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, बिकॉज झूठ है, डेफेमेटरी और मलिशियस है, एंड वील ब्रिंग हिम टू जस्टिस। आप युवा है, मेरा आखिरी सवाल है, अर्शदीप, राघव चड्ढा बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते आए हैं या बीजेपी पर आरोप लगाते आए हैं कि ये रिवायती पार्टियां हैं, रिवायती पार्टियों से हमें पंजाब को कहीं ना कहीं निजात दिलानी है, लेकिन 117 सीटों में से 60 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जो आम आदमी पार्टी में गए या बीजेपी या कोई भी धड़ा श्रोमणी अकाली दल है, उन्हें टिकटें दी हैं। तो क्या लगता है कि एक पाले से अगर आम आदमी पार्टी में चले जाओ तो वहां डुबकी लगा करके रिवायती नहीं रहता इंसान? साहब, आम आदमी पार्टी अपने आप को वॉशिंग मशीन समझती है कि यहाँ से दागी लीडर आता है, हम में शामिल होता है और साफ हो जाता है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आम आदमी पार्टी के 65 कैंडिडेट्स आर ऑफ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इनके कैबिनेट में एक भी औरत नहीं है। यहाँ पे 1000 रुपए देने की बात करते हैं, 8 साल में दिया नहीं। लोकपाल का था, लोकपाल नहीं दिया। यमुना साफ करनी थी और गंदी होगी। दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करना था, गैस चैम्बर बन गया। उनका रिकॉर्ड रहा है, जो कहते हैं करते नहीं है और उसके बाद माफी मांगते हैं। सो ये जो उन्होंने इल्जाम लगाया ना, उनकी आदत है, उनका कल्चर है, पहले इल्जाम लगाना, एलिगेशन लगाना और उसके बाद माफी मांगना। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, यू विल सी। क्या लगता है कि आने वाले समय में चलते चलते, अमित आप बहुत समय से कांग्रेस के साथ हैं, क्या लगता है कि 10 मार्च को नतीजे कैसे होने वाले? 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुत बहुमत से बनेगी, एकदम निरोल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमित बावा और अर्शदीप, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। देखिए, युवा जो है वो आगे आ रहे हैं, हर राजनीतिक दल में देखने को मिलता है। अब ये राजनीतिक जवाब तो हम भी समझ सकते हैं और आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन 10 मार्च को सबसे तेज नतीजे हर खबर के माध्यम से आप देख पाएंगे। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़।